हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम व्हाट और वेयर का यूज सीखेंगे। कहाँ पर हम व्हाट यानी कि क्या यूज करते हैं और कहाँ पर वेयर यूज करते हैं। तो बच्चों, वेयर हम किसी जगह या सिचुएशन के लिए यूज करते हैं और व्हाट जो है कि क्या काम किया जा रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है उसके लिए करते हैं। जैसे वेयर इज द डॉग, डॉग कहाँ पर है तो उसका जगह पूछने के लिए हम करते हैं। जैसे डॉग इज इन द गार्डन। और व्हाट इज द डॉग डूइंग, डॉग क्या कर रहा है, मतलब उसका काम बताने के लिए हम व्हाट यूज करते हैं कि ही इज बार्किंग। जैसे कि वेयर इज द गर्ल, तो लड़की कहाँ पर है, उसकी प्लेस कहाँ है या वो किस सिचुएशन में है, तो हम क्या लिखते हैं, गर्ल इज इन द पार्क। व्हाट इज शी डूइंग, अगर हमें ये पूछना है कि लड़की क्या कर रही है, उसका एक्शन जानना है, तब हम व्हाट यूज करते हैं। तो शी इज सिटिंग ऑन ए स्विंग। इसी तरह से वेयर इज द बेबी, बेबी कहाँ है, द बेबी इज इन द क्रेडल। What is the baby doing? Baby is smiling. Where is the dog? Dog कहाँ पर है? Dog is outside the house. What is she doing? She is running. What is he doing? He is swimming. What is the cow doing? Cow is eating. इस तरह से बच्चों हम पिक्चर देखकर इनके आंसर लिख सकते हैं। Where are the kids? The kids are in the garden. What kids are doing? Kids are playing. अब हम व्हेन का यूज सीखते हैं। बच्चों, व्हेन जब हमें किसी समय का पता लगाना होता है, किसी डेट के किसी समय के रेफर करना होता है, तब हम व्हेन यूज करते हैं। हमें पूछना है कि कब ये काम हुआ, तो इससे हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में। जैसे व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं, आई वेक अप एट 6 o'clock, तो यहाँ पर हमें टाइम का पता चला। जब हमें टाइम का पता करना होता है तब हम क्वेश्चन के रूप में व्हेन से पूछते हैं। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। जैसे व्हेन डू यू टेक योर लंच, आप अपना लंच कब लेते हैं, तो आई टेक माई लंच एट 1 o'clock या 1 p.m। व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं, आई स्टडी एट 8 p.m। व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं, आई प्ले एट 6 in the evening। व्हेन डू यू स्लीप, आई स्लीप एट 9 p.m। जो भी टाइम आप करते हैं स्लीप, उसका टाइम समय लिख सकते हैं। अब हम यस और नो का यूज सीखेंगे। बच्चों, यस और नो हमें जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें हाँ या ना में जवाब देना होता है, तब हम यस या नो यूज करते हैं। जैसे इज दिस ए बस, क्या आप पिक्चर को देख कर बता सकते हैं क्या ये बस है, यस, हम लिखेंगे यस दिस इज ए बस। इज दैट ए काउ, क्या ये काउ है, नहीं, ये क्या है, कैमल है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, दैट इज नॉट ए काउ, दैट इज ए कैमल। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके हमें यस और नो में आंसर देने हैं। जैसे कि क्या है, मैंगो, तो इज दिस ए मैंगो, हम क्या लिखेंगे, यस, यस दिस इज ए मैंगो। इज दिस ए एप्पल, नो, दिस इज नॉट ए एप्पल, दिस इज ए पाइनएप्पल। इज दिस ए पम्पकिन, यस, दिस इज ए पम्पकिन। इज दिस ए गर्ल, क्या ये लड़की है, यस, दिस इज ए गर्ल। इज दिस ए फिश, नो, नो, दिस इज ए crow, this is a pigeon. Is this a drum? Yes, this is a drum. अब हम yes, no और can और can not का यूज सीखेंगे। बच्चों, can you dance कोमल, तो yes, I can dance, हाँ मैं कर सकती हूँ। जो काम हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम no लिखेंगे। Can you climb a tree सोनू, no, I cannot climb a tree। तो जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए can और जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए cannot लिखते हैं। जैसे कि can you swim? Yes, I can swim. Can you drive, Ravi? Yes, I can drive. Can you read this book? Yes, I can read this book. Can you jump? Yes, I can jump. इस तरह से yes और no में हम आंसर लिख सकते हैं। अब हम like और do not like, हमें क्या पसंद है उसके लिए हम like और क्या नहीं पसंद है उसके लिए do not like लिखते हैं। जैसे कि I like reading. I like to eat healthy foods. I don't like junk food. अब हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें हमें लाइक और डू नॉट लाइक लिखना है। जैसे आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक ड्राइंग, आई डू नॉट लाइक जंक फूड। इस तरह से
लाइक और डू नॉट लाइक से आप इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं। बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट एक होता है संख्या में तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं या वन बोलते हैं, और जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम उसे प्लूरल या मोर देन वन बोलते हैं। तो प्लूरल जब होते हैं तो हम सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर उसका प्लूरल वर्ड बना लेते हैं। जैसे वन बॉल है तो बॉल, और बहुत सारी बॉल है तो बॉल्स हम लिखेंगे, एस ऐड कर देंगे। जैसे कि निब है तो निब्स, एस ऐड कर देंगे। टॉय है तो टॉयज, पॉट है तो पॉट्स, फैन है तो फैंस, बैट है तो बैट्स। इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। थैंक यू।